तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर एक्सप्लेन करेंगे द एग्जॉर्सिस्ट मूवी को, जो कि सन 1973 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का डायरेक्टर है विलियम फ्रेडकिन और ये मूवी विलियम पीटर ब्लेटी की नोवेल द एग्जॉर्सिस्ट पर ही आधारित है। और अगर बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी की IMDb रेटिंग है 80 स्टार्स आउट ऑफ 10। अब दोस्तों अगर आप लोगों को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद है तो आप कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही मजेदार वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की स्टार्टिंग में हम इराक के एक सीन को देखते हैं, जहां प्राचीन चीजों की खुदाई चल रही थी। और खुदाई करते वक्त फादर मैरिन को एक अजीब सा दिखने वाला ताबीज मिलता है, जिसको अपने साथ लेकर चले आते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि फादर मैरिन प्राचीन चीजों को इकट्ठा करके उनकी डेटा बना रहे हैं। इसके बाद हम फादर मैरिन को बेजुजू नाम की एक डीमन मूर्ति के पास देखते हैं, जहाँ दो कुत्ते आपस में लड़ रहे थे। यहाँ सीन चेंज होती है और हम जॉर्ज टाउन नाम के एक शहर को देखते हैं। यहाँ हम क्रिस मैकनील, उसकी बेटी रेगन मैकनील और उसके दो सर्वेंट विली और कार्ल को देखते हैं। और क्रिस मैकनील फिल्म में एक्ट्रेस का काम करती है, जिसके पास धन दौलत नाम सब कुछ है। और क्रिस अपनी बेटी रेगन से बहुत ज्यादा प्यार करती है। इसके बाद हम फादर डैमियन को भी देखते हैं। इधर क्रिस को रेगन के खिलौनों में एक वीजी बोर्ड मिलता है, और जब वो रेगन से इसके बारे में पूछती है तो रेगन उसे बताती है कि वो वीजी बोर्ड से खेलती है। और तभी हम देखते हैं कि क्रिस रेगन के साथ वीजी बोर्ड खेलने जाती है, और जैसे ही प्लेनचेट को हाथ लगाती है वैसे ही प्लेनचेट दूसरी ओर चला जाता है। और रेगन क्रिस को बताती है कि कैप्टन हाउडी नहीं चाहता कि क्रिस वीजी बोर्ड से खेले। और यहाँ हमें पता चलता है कि कैप्टन हाउडी एक स्पिरिट है, जिससे रेगन वीजी बोर्ड के थ्रू कांटेक्ट करती है। खैर क्रिस इसे मजाक मजाक में उड़ा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को टेलीफोन की आवाज से क्रिस की नींद अचानक से खुल जाती है, और तभी क्रिस अपने बेड पर रेगन को सोता हुआ देख पाती है। और जब वो रेगन से पूछती है कि रेगन यहाँ पर क्या कर रही है, तो रेगन उसे बताती है कि उसका बेड बहुत ही जोर जोर से हिल रहा था, इसलिए वो नहीं सो पा रही थी, इसलिए वो यहाँ पर आ गई है। लेकिन क्रिस इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस को लॉफ्ट रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, और जब वो लॉफ्ट रूम में जाती है तो वहाँ उसे उसका सर्वेंट कार्ल नजर आता है, जो कि वहाँ पर चूहों को ढूंढ रहा था। इसके बाद हम रेगन को एक हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती है और डॉक्टर को बहुत ही गंदी गंदी गाली देने लगती है। और क्रिस जब डॉक्टर से रेगन के बारे में पूछती है तो डॉक्टर क्रिस को बताता है कि रेगन के नर्व्स में कुछ प्रॉब्लम है, जिससे वो हर समय गुस्से में रहती है और भविष्य में यह डिप्रेशन में बदल सकता है। लेकिन क्रिस डॉक्टर को बोलती है कि रेगन को किसी भी बात की टेंशन नहीं है। तब डॉक्टर उसे बताता है कि रेगन के पापा उसके पास नहीं है और वो कभी भी रेगन से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं, इसलिए रेगन डिप्रेशन में हो सकती है। इसके बाद हम फादर डैमियन और उसके मामा को देखते हैं, जहां फादर डैमियन के मामा उन्हें बताते हैं कि उन्होंने उनके माँ को एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है, क्योंकि फादर डैमियन की माँ किसी भी डॉक्टर से अपना इलाज करवाने को राजी नहीं थी। डैमियन अपने माँ से मिलने के लिए उसी हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ डैमियन की माँ अपने इस हालत का जिम्मेदार डैमियन को ही ठहराती है, जिसे सुनकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं और वो वहाँ से चले आते हैं। और डैमियन अपने माँ को एक अच्छे हॉस्पिटल में ले जाना चाहते थे, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे, और उसी दिन डैमियन की माँ की मौत हो जाती है। खैर यहाँ सीन चेंज होती है और हम फिर से क्रिस के घर को देखते हैं, जहाँ क्रिस ने पार्टी रखी थी। और तभी हम देखते हैं कि रेगन वहाँ पर आती है और एक बंदे को बोलती है कि उसकी मौत इसी घर में ऊपर होगी, और वो वहीं पर यूरिन कर देती है, जिससे पार्टी में रहे सब लोग चौंक जाते हैं। इसके बाद क्रिस रेगन को बाथटब में नहलाती है और उसे उसके कमरे में सुला देती है, और वो जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है तभी रेगन जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और क्रिस जब उसके घर में जाती है तो वो देखती है कि रेगन का बेड बहुत ही जोर जोर से हिल रहा था, और वो इसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद क्रिस उसे फिर उसी डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां डॉक्टर रेगन पर बहुत ज्यादा टेस्ट करने लगता है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाता। इधर रेगन की तबीयत हर दिन बिगड़ती ही जा रही थी। इसके बाद क्रिस एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है, और जब वो घर वापस आती है तो उसे पता चलता है कि उसके फ्रेंड और डायरेक्टर के ऊपर से गिरने के कारण मौत हो गई है। और तभी हम रेगन को स्पाइडर वर्क करते हुए नीचे आते देखते हैं, और उसके मुंह से खून निकल रहा था। इसके बाद क्रिस के घर पे एक साइकियाट्रिस्ट आता है, जिसके ऊपर रेगन हमला करके उसको जान से मारने की कोशिश करती है। और यहाँ हमें साफ साफ पता चलता है कि रेगन के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। इधर डॉक्टर और साइकियाट्रिस्ट क्रिस को सलाह देते हैं कि वो रेगन के ऊपर एग्जॉर्सिज्म करवाए। इसके बाद हम लेफ्टिनेंट विलियम को क्रिस के घर पे देखते हैं, जो कि डायरेक्टर बक के केस को हैंडल कर रहे थे। वो क्रिस को बताते हैं कि डायरेक्टर बक के गर्दन को किसी ने तोड़ दिया था, और उन्हें लगता है कि ये काम किसी शैतान का है। विलियम के जाने के बाद क्रिस को रेगन के कमरे से बहुत ही भयानक भयानक आवाजें सुनाई देती हैं, और जब वो उसके कमरे में जाती है तो वो देखती है कि रेगन ने अपने आप को बहुत ही भयानक तरीके से जख्मी कर लिया है। और रेगन क्रिस को भी जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस कैसे भी करके बच जाती है। इसके बाद क्रिस फादर डेमियन से मिलती है और उन्हें सब कुछ बताती है, और इसके बाद वो फादर डेमियन को अपने घर ले आती है, जहाँ रेगन फादर डेमियन के माँ के मौत के बारे में उन्हें सब कुछ बता देती है। और जब उन्हें पता चलता है कि रेगन को इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो फादर डेमियन को पूरा विश्वास हो जाता है कि रेगन को एक बुरी आत्मा ने पोजेस्ट कर लिया है। लेकिन एग्जॉर्सिज्म करने से पहले चर्च की परमिशन लेनी पड़ती है, और साथ ही ये प्रूफ भी देना पड़ता है कि जिस पर एग्जॉर्सिज्म किया जा रहा है वो सच में पोजेस्ड है।
इसके बाद फादर डेमियन रेगन के अंदर रहे उस शैतान की आवाज को रिकॉर्ड कर लेते हैं और जब वो उस आवाज को सुनते हैं तो रेगन उसमें फादर मैरिन का भी नाम लेती है। खैर फादर डेमियन चर्च से परमिशन ले लेते हैं और चर्च उनके साथ फादर मैरिन को भेजती है, क्योंकि फादर मैरिन ने इससे पहले भी बहुत से एग्जॉर्सिज्म किए हैं। और जैसे ही वो दोनों फादर क्रिस के घर में आते हैं तो उन्हें रेगन की भयानक चीखें सुनाई देती है और इसके बाद रेगन की एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट होती है। एग्जॉर्सिज्म के दौरान रेगन अजीब तरीके से चिल्लाती है और फादर डेमियन और उसकी माँ को एब्यूज करती है और फादर डेमियन के मुंह में उल्टी भी फेंक देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेगन का बेड अपने आप ही ऊपर उठ जाता है, लेकिन एग्जॉर्सिज्म कंटिन्यू रहता है और तभी रेगन के हाथ में बंधी पट्टियां खुल जाती हैं और उसका शरीर हवा में तैरने लगता है, लेकिन दोनों फादर उसको कैसे भी करके काबू में लाते हैं। इसके बाद रेगन फादर डेमियन को उनकी माँ की मौत का जिम्मेदार ठहराती है, जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। इधर फादर मैरिन उन्हें घर से बाहर जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि फादर डेमियन के कारण उनको एग्जॉर्सिज्म में दिक्कत हो रही थी, और फादर डेमियन उस कमरे से बाहर चले आते हैं। लेकिन कुछ देर बाद जब फिर से वो उस कमरे में जाते हैं तो वो देखते हैं कि रेगन ने फादर मैरिन को जान से मार डाला है। यह देखकर फादर डेमियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फादर मैरिन के शरीर पर जोर जोर से घूंसे मारने लगते हैं और वो उस शैतान को अपने शरीर में आने के लिए बोलते हैं। और जैसे ही वो शैतान उनके शरीर में आता है वो तुरंत ही छत से कूदकर अपनी जान दे देते हैं और रेगन उस आत्मा के कब्जे से मुक्त हो जाती है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता। इसके बाद क्रिस और रेगन लॉस एंजलिस छोड़कर चले जाते हैं और दोस्तों मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द एग्जॉर्सिस्ट मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलूंगा आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।